खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से समंदर किनारे बड़ा मुकाशवा जानने वाले हैं और यकीनन खुदावंद अपने कलाम के से हमें बरकत देने को है। और आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से जानने वाले हैं कि जब खुदा अपने लोगों को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया तो सबसे पहले उन्होंने अपने डेरे कहाँ डाले। सोचा जाता है कि उन्होंने अपना क़याम बैरे कुलज़म पर किया। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि फौरन निकलने के बाद वो बैरे कुलज़म पर आए तो ये जवाब गलत है। और फिर मुकद्दस कलाम में जब खुदा मुल्क मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को लाया और वो बैरे कुलज़म पर थे और खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा अपनी आशा को समंदर पर बढ़ा दे, तो फिर समंदर को दो हिस्से होने में कितना वक्त लगा। अगर आप समझते फौरन दो हिस्से हो गया तो फिर से कहूंगा आपका जवाब बाइबल के मुनाफी है, जवाब गलत है। सही जवाब क्या है तो हम थोड़ी देर में इस पर बात करने को हैं। और अगर आप इस सच्चाई को जान जाएं, सीख जाएं, तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस सच्चाई को दूसरों के साथ शेयर करें और फिर कमेंट्स करके अपना मैसेज ज़रूर रिकॉर्ड करें। ये मेरी हौसला अफजाई होगी एक तरह से कि हम खुदा के कलाम को जान रहे हैं, सीख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। आइए मुकद्दस कलाम में से इन बातों पर गौर करें। जब खुदा मुल्क मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को लेकर आया तो मुकद्दस कलाम में तहरीर यह है कि खुदा ने बनी इस्राइल को बचाया। किस तरह लिखा, मिस्रियों पर एक के बाद एक आफत नाजिल की और फिर अपने लोगों को 7 आफत से अलग जश्न का इलाका जहां वो क़याम करते थे उसे खुदा ने अलग रखा और तमाम तर मिस्रियों पर और उनके शहरों पर आफत एक के बाद एक नाजिल होती रही। आखिरी आफत पेलोठों का हलाक होना। मुकद्दस कलाम में लिखा है कि बादशाह जो तख्त पर बैठा फ़िरौन से लेकर एक कैदी तक के पेलोठे और जानवरों तक के पेलोठों को खुदावंद ने मिस्रियों के पेलोठों को हलाक किया, अपने लोगों को महफूज रखा। और तब क्या हुआ कि जब पेलोठे हलाक हुए और वो रात का वक्त था और कलाम में तब फ़िरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा तुम बनी इस्राइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ, जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो। अब खौफ उन पर तारी हो गया। जब पेलोटे हलाक हुए तो रात में ही मूसा और फिर उसके भाई हारून को बुलाया गया और उन्होंने कहा इन लोगों को लेकर चले जाओ। और कलाम में लिखा है तब बनी इस्राइल वहां से निकले और रमसीस से सुकात में डेरे डाले। जश्न से निकले और फिर कलाम में लिखा है रमसीस से सुकात में डेरे डाले। जैसा सोचा जाता है बैरे कुलज़म पर, दुरुस्त नहीं है। फिर लिखा है फिर इताम में डेरा डाला और फिर बाल सफून में समंदर के किनारे। सो मैं ये कह रहा हूं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब मुल्क मिस्र से निकले 6 लाख प्यादे और बच्चों की तादाद और औरतों की तादाद अलहदा है। गालबन जो 20 साल से ऊपर थे उनकी तादाद 6 लाख और फिर कुछ मिली जुली भीड़ भी उनके साथ थी। अब कलाम में लिखा है कि किस तरह एक जगह के बाद वो दूसरी जगह पर डेरे डालते और आगे सफर जो है उन्होंने अपना जारी रखा। और जब वो डेरे आगे डाल रहे थे सो एक बात बड़ी क्लियर है कि उन्हें जब वो मुल्क मिस्र से जश्न के इलाका से बाहर निकले तो फौरन बैरे कुलज़म पर नहीं आए, बल्कि सबसे पहले वो रमीस के एक इलाका में आए। रमसीस के इलाका से मुकद्दस कलाम कहते हैं वो आगे बढ़े और सुकात में डेरे डाले। फिर इताम से आगे बढ़कर बाल सफून में समंदर के किनारे डेरे डाले। और मुकद्दस कलाम कहता है जब वो आगे बढ़ रहे थे तो खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था ताकि दिन और रात दोनों चल सके। और वो बादल का सतून दिन को, आग का सतून और रात को उनके, और रात और दिन उनके आगे से हटता ना था। एक बादल का सतून खास तौर पर उनके साथ साथ था और वो बादल का सतून इस तरह उनके साथ था कि जब
दिन का वक्त होता तो वो सतून जो है वो बादल बन जाता और अपने खुदा लोगों को जो है वो तमाम तर धूप से और धूप की तपिश से महफूज रखता। रात को वही बादल आग का सतून बनता और उसके खैमों के अंदर रोशनी रहती, और दर हकीकत ये खुदा का ज़ाहिरी एक तरह से निशान था कि वो अपने लोगों के साथ है और खुदा उनकी रहनुमाई कर रहा है। और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब चंद अयाम गुजर गए, सोचा जाता है मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ बातें लिखती हैं, मिस्र से निकलने के गालबन 2 हफ्तों के बाद, बहुत वसूख से नहीं कह रहा लेकिन गालबन 2 हफ्तों के बाद, जब मिस्र के बादशाह फिरौन और उसकी रियाया ने यह महसूस किया और वो अपने पहलौठों को दफना कफना चुके, और फिर से उन्हें यह महसूस हुआ कि वो जो हमारे गुलाम थे वो लौटने को नहीं, वो तो चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये गुमान पाया जाता था कि मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद वो मुश्किलात में उलझेंगे और लौट आएंगे, या शायद वो इबादत करके लौट आएंगे, वो मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद बियाबान में ईद करके वापस आ जाएंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो कलाम में पढ़कर देखें, लिखा है जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि लोग चल दिए, क्या खबर मिली? चल दिए तो चले तो वो पहले भी गए थे, मतलब ये है कि अब ये यकीन हो चला कि वो वापस नहीं आएंगे, तो फिरौन और उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया और कहने लगे हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। उसने 600 चुने हुए रथ, बल्कि मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों में सरदारों को बिठाया। गुस्से, जोश और अपनी ताकत का इजहार करने के लिए सारे रथों को जमा किया गया और पूरी ताकत के साथ मिस्री को फिर से वापस अपनी गुलामी में लाने का फैसला किया गया। हमने क्या किया जो अपनी खिदमत से उन्हें छुट्टी दे दी, अब उन्हें गुलामों की याद आ रही है, किसी तरह गुलामों को वापस लाया जाए। और जब पूरी ताकत से जा रहे हैं, कलाम में लिखा है अब बनी इस्राएल बैरे कुलसम के पास डेरे डाले हुए हैं, और जब उन्हें दूर से मिस्रियों के रथ दिखाई दिए, और अब कलाम में लिखा है कुछ लोग तो खुदा से फरियाद करने लगे, घबरा गए, खौफजदा कुछ लोग हुए और खुदा को याद कर रहे, और कुछ कलाम में लिखा है वो मूसा के पास गए और उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू किया और कहा क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमें यहां पर ले आया। लिखा है कलाम में, मुकद्दस कलाम में लिखा है मूसा ने उन्हें कहा कि खुदा आप तुम्हारी खातिर जंग करेगा, तुम खामोश रहो और देखते रहो खुदा क्या करने को है। और फिर क्या हुआ, दिलचस्प बात पढ़िएगा प्लीज। मुकद्दस कलाम में लिखा है जब खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएल के लश्कर के आगे आगे चला करता था, अब इतना वक्त नहीं कि मैं खुदा का फरिश्ता इसके ताल्लुक से भी सारी बात बता सकूं, लेकिन किसी और वीडियो में जरूर अगर आप जानना चाहें तो कमेंट्स कर दीजिएगा, फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि खुदा का फरिश्ता और बाइबल मुकद्दस में बादल का सतून और वो आग का सतून आपस में इनकी क्या मुताबिकत है, वो फिर किसी और मौजू में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो करने की बात है वो जो हम जारी रखें वो ये है कि कलाम कह रहा है और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था वो उनके पीछे हो गया। बनी इस्राएल खौफजदा है, डरे हुए कि उनके मुखालिफ जिनके बीच से वो निकल आए वो फिर से में गिरफ्तार करने, पकड़ने और गुलामी में लेकर जाने के लिए आ रहे हैं, और कित्तों को हलाक किया जाएगा, कित्तों को फिर से जो है उनकी तजलील की जाएगी, फिर से उनकी जानों को खतरा और फिर से बेगार में काम करना पड़ेगा। और कलाम में लिखा है फिर खुदावंद का फरिश्ता लश्कर के पीछे चला गया, और हुआ क्या देखिए, लिखा है और यूं हुआ, लिखा है चला गया और जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा, और यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएल के लश्कर के बीच में आ गया। सो एक तरफ इस्राएली, एक तरफ मिस्री, और जो बादल का सतून था वो उनके दरमियान, उनके बीच में एक तारीकी की दीवार बनकर आ ठहरा। और फिर क्या हुआ, फिर वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए,
रात भर। समझिए बात, अब जब लश्कर फिरौन अपनी ताकत के साथ आ रहा था, लश्कर नजर वो समझ रहा था कि मैं मिस्रियों को अपने इसराइलियों पर गालिब आऊंगा, और लिखा खुदावन उन दोनों के दरमियान आ ठहरा, और लिखा बादल का सतून दरमियान में था, और वो एक दूसरे को देख अब नहीं पा रहे थे। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया, और खुदा ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर समंदर को पीछे हटा दिया। सो अगर आप ये समझ रहे हैं कि समंदर एकदम खुश्क हो गया, तो ऐसा दुरुस्त नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रात भर खुदा ने समंदर पर तुंद तेज पूर्वी मशरकी आंधी हवा, तेज हवा चलाकर समंदर को खुश्क कर दिया और खुश्क जमीन बना दिया, और पानी दो हिस्से हो गया। सो दो हिस्से होने में रात भर का अरसा जो है वो लग गया। टाइम फ्रेम जो है इतना चाहिए। और मुकद्दस कलाम का, और बनी इस्राएल समंदर के बीच में खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और उनके दाएं और बाएं देखा पानी की दीवार, पानी दीवार की तरह था। आप देख सकते हैं दोनों तरफ पानी दीवार बन गया, और फिर खुदा का लश्कर इस बनी इस्राएल कौम पानी के दरमियान से होकर आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। क्या कमाल नजारा कि समंदर की मौजें ऊपर तक बुलंद है, पानी ऊपर ऊपर तक नजर आ रहा है, और बच्चे किस तरह पानी को छूकर आगे गुजरते होंगे। क्या कमाल, खुदा ने अपनी ताकत और कुव्वत को जाहिर किया। बादल का सतून सामने खड़ा नजर आ रहा है, और खुदा किस तरह पानी को, दीवारों को रोके हुए है ताकि उसके लोग महफूज रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्या खूबसूरत खुदा ने मंजर और कितनी ताकत अपने लोगों के लिए वहां पर दिखाई। और कलाम में लिखा है मिस्रियों ने जब ये देखा, और फिर वक्त आया जब बादल ऊपर चला गया, और फिर से वो एक दूसरे को देख पाए, और मिस्रियों ने ताकुब किया, और फिरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समंदर के बीच में चले गए, और रात के पिछले पैर खुदा ने आग और बादल के सतून में मिस्रियों के लश्कर पर नजर की, और उनके लश्कर लिखा वो खौफजदा हो गया। और तब मिस्री कहने लगे, आओ इसराइलियों के सामने से भागें, लौट चलें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्र से जंग कर रहा है। उन्हें समझ आ गई कि ये कोई और नहीं, ये खुदावंद है, ये खुदा है जो उनके लिए जंग कर रहा है। और कलाम में लिखा है फिर खुदावंद ने अपने बंदा मूसा से कहा, उसने दोबारा समंदर पर अपने हाथ को, आशा को बढ़ाया, और पानी फिर से जो है वो उसी ताकत के साथ बहना शुरू हो गया। और कलाम में लिखा है तब बख्तर पहने हुए रथों के साथ लिखा है इस बनी इस्राएल ने मिस्रियों की लाशों को समंदर के किनारे पड़े हुए देखा, और खुदा ने अपने लोगों को बड़ी फतह जो है वो बख्श दी। अब सवाल तो ये बनता है कि अगर कोई हमसे पूछे कि ये तवील रात के बाद जो फतह मिली, अब सवाल तो ये पैदा होता है कि फिर खुदा ने रात भर इतनी तवील वक्त क्यों लगाया। समंदर अगर खुदा चाहे पल भर में दो टुकड़े करता तो खुदा कर सकता था। और मुकद्दस कलाम में दरियाई यरदन पर लिखा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार तहरीर है कि उसे पल भर में 2 हिस्से कर दिया गया। तो फिर यहां पर सारी रात क्यों लगी? बाइबल का तालिब इल्म होते हुए अगर वो हमसे जानना चाहे तो इसका एक मुनासिब जवाब मैं आपके लिए चाहूंगा। आप समझ लीजिए, क्या इसका एक मुनासिब जवाब ये हो सकता है कि जब बनी इस्राएल कौम डर रहे और खौफ में जे कि अब दुश्मन हमारे बहुत करीब आ गया है, और अब हम दोबारा गुलामी में जाने को है, मौत हमारे इतने करीब आ गई। सो जब मौत इतने पास भी आ जाए तो खुदा ने वहां पर साबित किया कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है। उसी तरह जिस तरह दानियल के लिए शेरों की महद में जाकर भी वो महफूज था, जिस तरह सदरक मिशक और अब्दुन्नजू आग की भट्टी में भी महफूज थे। आप और मैं जान सकते हैं बनी इस्राएल मिस्री इतने करीब होने के बावजूद भी कलाम में लिखा है वो महफूज थे। और खुदा ने दर हकीकत साबित वहां पर यह करना चाहा और बताया कि मिस्री अगर एक रात नहीं
अगर यहाँ पर एक हफ्ता नहीं, एक महीना, एक साल भी खड़े रहे तो वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकते, क्योंकि आपका और मेरा खुदा जोरावर है। और खुदा ने साबित करके दिखाया, ईमान को तकवीयत देने के लिए ऐसा किया ताकि लोग जान जाएं। इसीलिए तो दाऊद ने कहा, अब मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। अगर वो साथ है तो फिर वो महफूज भी रखेगा। आप और मैं इससे एक और सबक भी सीख सकते हैं। आप और मैं जब दुआ करते हैं तो शायद हमें ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन समंदर पर, मुश्किल के ऊपर एक हवा चलना जरूर शुरू हो जाती है, जो वक्त आएगा उसे दो हिस्से कर देगी। और इसलिए घुटनों पर रहें और दुआ जारी रखें, और फिर ईमान के साथ वक्त आएगा हम आगे ज़रूर निकल पाएंगे। सो मैं इस यकीन के साथ कि आज का कलाम आपके लिए और मेरे लिए बरकत का सबब बने, इस दुआ के साथ कि आप जितनों ने सुना आप खुदा के कलाम में और मजबूत हों, और जाने जब हम दुआ करते हैं दुश्मन हमारे करीब भी होकर हमें छू नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। और फिर यीशु ने तो कहा, देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद अपने कलाम से आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।